अच्छा, अगर बात की जाए जाली नौकरियों के ज़रिए बेरोज़गारी अलाउंस हासिल करने की या फिर जाली कागज़ात के इस्तेमाल की, तो अगर ये क़ानून नाफ़िज़ हो जाता है, तो आपके तज्ज़िये के मुताबिक जो गैर मुल्कियों की कितनी बड़ी तादाद है जो कि अपनी शहरियत से हाथ धो सकती है? और क्या हुक्काम के पास इन शवाहिद को साबित करने के लिए मवाद भी मौजूद है? देखें, ये पिछले एक अरसे से जो है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स ने अपनी तजावीज़ पेश करना शुरू की हैं और यहाँ तक कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से गाहे बगाहे जो है वो ये मैसेजेस आना शुरू हुए हैं कि स्वीडन के अंदर जो है गैर मुल्कियों की नेशनलिटी को वापस लिया जाए। और वो मुख्तलिफ बुनियादों पर बयानात सामने आए हैं। कुछ का कहना है कि जो गलत बयानी, गलत कागजात या धोखाधही करके किसी ने शहरियत हासिल की है तो उसकी शहरियत को वापस लिया जाए। तो शहरियत का वापस लेने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि गैर मुल्की जो जराइम में मुलविस हों उनकी शहरियत वापस ली जाए। ये जराइम किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से आइन में तब्दीली कराई जाए, उसके बाद उसके अंदर कुछ और शिकें शामिल कर दी जाएंगी, जिसमें यह भी हो सकता है कि जो शख्स मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए थे, बहुत से लोगों ने शायद जो है वो जाली डिग्रियां सबमिट कराई थी, उसके बाद स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले लिए, स्टूडेंट लाइफ गुजारी, यहाँ पर काम किया और फिर रहते रहते परमानेंट हासिल की और परमानेंट हासिल करने के बाद उन्होंने जो है वो नेशनलिटी भी हासिल कर ली। दूसरी तरफ जो है धोखाधड़ी की बात करें तो यहाँ पर पेपर मैरिजेस के हवाले से धोखाधड़ी जो है वो भी काफ़ी अरसे से मंजर आम पर आ चुकी है। उसके हवाले से भी बात हो रही है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक शादी करके लोग आते हैं उनको भी जो है शहरियत मिली है वो धोखाधड़ी के ज़रिए मिली है। फिर दूसरा बड़ा धोखा जो आता है वो माशी इस्तेकाम अपना शो करना, जैसे कि यहाँ पर आख हासा यानी कि जो यूनियन है उसके हवाले से बड़े फ्रॉड सामने आए हैं कि कुछ लोग काम नहीं करते और फेक नौकरियों की बिना पर सिर्फ चंद अरसे तक अपना टैक्स भरते हैं और यूनियन की मेंबरशिप हासिल करते हैं। उसके बाद जब वो बेरोज़गार होते हैं तो फिर यूनियन से अपना बेरोज़गारी का अनाउंस लेते हैं। जब यूनियन का वक्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो स्वीडन की, वो उनको बेरोज़गारी का अलाउंस ताहयात देती रहती है। तो ये तमाम तर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मंजर आम पर आई हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर अखबारात में बयान देकर जो स्वीडन डेमोक्रेट्स के जो सियासतदान हैं या सरबराह, उन्होंने ये इज़हार किया है कि गैर मुल्कियों से नेशनलिटी वापस ली जाए। ख़ासतौर पर अगर आप बात करें यहाँ पर अभी हालिया दिनों में यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस वापस लेने के हवाले से भी तजवीज़ पेश की गई और ये तजवीज़ खास तौर पे इसलिए पेश की गई कि जो सियासी पनाह हासिल करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जब उनको परमानेंट रेजिडेंस अलॉट हो जाता है तो वो अपने मुतल्लिका मुल्क के जो सिफारत खाने हैं उनसे रब्ता करके अपने पासपोर्ट बनाते हैं और अपने मुल्क का सफ़र करते हैं। तो ये तमाम तर डेटा और ऐसे शवाहिद तहकीक की बुनियाद पर हुकूमत के पास मौजूद हैं कि जो गैर मुल्कियों के खिलाफ जाते हैं और आगे चल के ये गैर मुल्कियों के लिए नुकसानदेह बन सकता है।